प्रणाम। आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, इस पर आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा। हम ये सुनते हैं कि भारत देश आज़ाद हो गया तो हम भी आज़ाद हो गए। क्या वाक़ई हम आज़ाद हो गए? ये जो देश का आज़ाद होना है, यह एक राजनीतिक तौर पर आज़ादी है। लेकिन बंधन तो बहुत तरह के होते हैं। शारीरिक तौर पर भी हम बहुत सी चीज़ों से बंधे हुए हैं, मानसिक तौर पर हम बहुत सी चीज़ों से बंधे हुए हैं। तो ये बंधन बहुत तरह के हैं, क्या इनसे भी हम आज़ाद हो सकते हैं? इस पर कुछ बात करेंगे। देखो, जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, शारीरिक तौर पर हम कुछ अर्थों में आज़ाद भी हैं और कुछ अर्थों में बंधे हुए भी हैं। जैसे यदि मेरा ये हाथ है, मैं इसको ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर कर सकता हूँ। ये मेरी आज़ादी है, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे बीच ऊपर करने का विचार आया, मैंने ऊपर किया, वापस नीचे ले लिया। यदि मैं इस हाथ को यहाँ से मोड़ना चाहूँ तो मैं नहीं मोड़ सकता। यानी शारीरिक तौर पर भी हम कुछ मात्रा में आज़ाद हैं, कुछ मात्रा में बंधे हुए हैं। हम हर चीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ये शरीर है, जिसको मैं खाना पीना अच्छा लेकर के अच्छी हवा में घूम करके कुछ स्वास्थ्य इसके भीतर पैदा कर सकता हूँ। लेकिन प्राकृतिक प्रकोप है, गंदा खाना है, बहुत सी चीज़ें हैं, शुद्ध हवा नहीं है, तो फिर ये शरीर उन चीज़ों पर भी निर्भर है, तो ये बंधा हुआ भी है। यानी कुछ मात्रा में आज़ादी, कुछ मात्रा में बंधन। तो ये आज़ादी और बंधन जो है वे एक दूसरे के साथ चलते हैं। हमेशा आप नोट करें कि जब किसी स्तर पर आज़ाद होंगे तो किसी स्तर पर हम बंध भी जाएंगे। तो शारीरिक तौर पर यह तय हुआ कि कुछ मात्रा में आज़ाद भी हैं, कुछ मात्रा में बंधन भी है। और वैसे तो ये शरीर भी कभी छूटना ही है। इसका मतलब शरीर कहीं ना कहीं तो बंधा हुआ ही है बहुत सी चीज़ों से। तो पूर्णतः इसको हम आज़ादी नहीं मान सकते। मन भी हमारा एक निश्चित बंधन में बंधा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँ कि मन कभी भी ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ का विचार नहीं कर सकता जो कभी हमारे अनुभव में आई नहीं हो, जिसको हमने कभी पीछे जाना नहीं। हम हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं जिसका हमारा अनुभव रहा हो या हमने पीछे किसी को जाना हो। एकदम नई की कल्पना आप नहीं कर सकते। आप करके देखें कोई ऐसी चीज जो आज तक आपने नहीं देखी, और उसकी आप कल्पनाएं विचार करके देखें, आप नहीं कर पाए। ये आविष्कार वगैरह भी होते हैं, ये भी पीछे के विचारों के आधार पर जो उन्होंने जानी है, समझी है, जो पीछे की चीजों के बारे में जाना है, उन्हीं को कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके आगे कुछ नया बन जाता है और वो बना देते हैं। यानी वो नई चीज जो पैदा होती है उसके बारे में तब भी हम जान पाते हैं जब वो चीज हमारे सामने आती है या हमारे अनुभव में आती है। तो मन भी आप कभी भी कोई नया विचार नहीं ला सकता, नया विचार नहीं पैदा सकता। जो आपने जाना है उन्हीं बेस पर विचार आगे चलते, उन्हीं को आगे आधार बना करके आप करते। आप कितना भी नया सोच लें कि मैं नया चिंतन करता हूँ, नए ढंग से सोचता हूँ, लेकिन आप सोचेंगे वो सारे के सारे विचार आपके पुराने होंगे। उन्हीं को कहीं ना कहीं आप जोड़ तोड़ करके, उन्हीं को सेट करके आगे कुछ कर दें। ऐसे पक्षी की आप कल्पना नहीं कर सकते जो आपने देखा नहीं है। ऐसी वस्तु की आप कल्पना नहीं कर सकते जो आपने देखी नहीं है। हो सकता है आप गधे घोड़े का मेल कर दें, घोड़े का धड़ हो जाए, गधे का सिर हो जाए, आप उसकी कल्पना कर लें या ऐसा सपना देख लें। आप सोचें ये तो नया ही है, ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं, गधे का सिर, घोड़े का धड़ नहीं। लेकिन घोड़े का धड़ देखा है, गधे का सिर देखा है, तब जाकर के आगे वो कल्पना हुई है। यानी वो जो कल्पना हुई या सपना आया, वो भी कोई जोड़ ही था जो आपका पीछे का अनुभव रहा। बिना पीछे के अनुभव के कुछ भी आगे विचार नहीं आ सकता। तो विचार बंधे हुए हैं, मन बंधा हुआ है। वो बंधन यही है कि मन कभी भी अतीत के अनुभव से, पीछे के अनुभव से, पीछे के विचार से आगे नहीं जा सकता। वो नया सोच ही नहीं सकता, वो भी बंधा हुआ है। हम परमात्मा भी कल्पना करते हैं, ईश्वर की भी कल्पना करते हैं, तो हम उसी रूप में करते हैं जो रूप हमने देखे हैं। हम नए ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते जो मनुष्य का शरीर नहीं है, पशु का शरीर नहीं है, पक्षी का शरीर नहीं है, और कुछ अलग ही है, जो शरीर जो हमने देखे ही नहीं है, उस ढंग के आप कल्पना नहीं कर पाए। तो परमात्मा की कल्पना भी हमने हमारे पीछे के अनुभवों के बेस पर बना ली।
तो मन भी वहां तक ही जाता है, मन की भी एक सीमा है, एक बंधा हुआ है, यानी मन भी आजाद नहीं है। हम चाहकर के भी नई चीज नहीं कर सकते, नया विचार नहीं ला सकते। तो शरीर भी बंधा है, मन भी बंधा है। तो जितने भी विचार, आप एक अच्छे से अच्छी व्यक्ति हैं या खराब से खराब व्यक्ति हैं, जैसे भी हैं, आप एक बंधी हुई पैटर्न, बंधे हुए विचारों के आधार पर आपने अपने व्यक्तित्व को निर्मित किया है और आप उसमें बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं है पूर्णतया। तो पूर्णतया स्वतंत्रता फिर क्या है? कैसे हम आजाद, क्या हम आजाद हो भी सकते हैं? जब मन आजाद नहीं हो सकता, मन बंधा हुआ ही है बाहर की चीजों से, अनुभवों से, उनके आधार पर ही मन आगे चल सकता है। इसी तरह शरीर भी बंधा ही हुआ है, तो फिर हम पूर्णतया स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और वह स्वतंत्रता है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जो मन और शरीर के पार है, मन और शरीर के आगे की घटना है। यानी एक स्थिति ऐसी है जीवन में जो अगर आप पा लेते हैं, जिसको आप छू लेते हैं, जहां आप पहुंच जाते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप इस शरीर को भी देख सकते हैं और अपने भीतर मन में चल रही भावनाओं, विचारों को भी आप देख सकते हैं। यानी पूरे मन को भी आप देख सकते हैं उस ढंग से जैसे कोई तीसरा आदमी आपको देखता है, कोई अन्य व्यक्ति आपको जैसे देखता है, उसी तरह आप भी अपने शरीर को और अपने मन को वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वह स्थिति आती है ध्यान से, साक्षी से, जिसमें हम ऐसे प्रयोगों को बताते हैं कि होश पूर्वक जिए, यानी पूरी हर चीज को आप होश से करें। शरीर को भी आप हर वक्त महसूस करते रहें कि शरीर क्या कर रहा है। आपकी जानकारी के बगैर कुछ अचानक बेहोशी में नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि मुझे पता ही नहीं चला मैंने ये सब कर दिया, ऐसा नहीं। आप पूरे जीवन को होशपूर्वक जिए। जैसे जैसे हम शरीर को होशपूर्वक जिएंगे, पूरे शरीर की हर क्रिया को, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरा हाथ हिल रहा है, इस बारे में मैं सावधान हूँ, सजग हूँ। मेरा चेहरा, मैं बोल रहा हूँ, उसके प्रति मैं सजग हूँ। अगर मैं इन चीज़ों के प्रति सजग हूँ, मुझे पता चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे जो भीतर विचार चल रहे हैं, हमारे मन में जो भावनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी हम सजग होने लगेंगे। धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो भी हमें पता चलने लगेंगे, उनका भी हमें पता चलने लगेगा। तो वह तीसरी स्थिति जो है, जो विचारों को भी देख रही है, मन को भी जान रही है और आपके शरीर को भी जान रही है, वो ऐसी स्थिति है, वो जानने वाला ऐसा है कि वो कभी भी बंधन में नहीं आता है। वो कभी भी बंधन में नहीं आता है, वो किसी से बंधता ही नहीं है, क्योंकि उससे उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बंधन क्या है? प्रभाव, यानी किसी भी चीज का प्रभाव अगर हमारे भीतर पड़ता है, किसी भी बात पर, बाहर ही चीज का, इसका मतलब हम उससे बंधे हुए हैं। और वो जो चीज जानने वाला है, वो कभी भी नहीं बंधता है, क्योंकि वो सदा ही मौजूद है, हमेशा मौजूद है। बचपन में भी था, जवानी में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। वो जानता ही रहता है जो भी घट रहा है, बस उसको जानना ही तो है। उसको देखने वाला कोई तो है, किसी को तो पता चल ही रहा है ना जो हमारे जीवन में चल रहा है। नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अरे मैं 5 साल का था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे चोट लग गई थी। इसका मतलब वो मौजूद था जिसे जाना, और अभी भी मौजूद है। तो वो जो जानने वाला है वो कभी भी बंधता नहीं, उसका बाहर से प्रभाव नहीं पड़ता। तो असली स्वतंत्रता वह है। उसे स्वतंत्रता कहना भी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जब बंधन नहीं होता है तो स्वतंत्रता किस बात की? तो ना तो वहां बंधन है, ना वहां स्वतंत्रता है। वो तो है जो है, और है जो है वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब ये है, प्रभावित नहीं होता। तो उस स्तर पर यदि हम स्वतंत्रता पाते हैं, उस स्तर पर यदि हम पहुंच जाते हैं, तो सच्चे अर्थों में हमें स्वतंत्रता मिलती है। फिर हम ये शरीर, मन और के बंधनों से ज्यादा फिक्र नहीं करते, चलता रहता है। ये तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम कभी भी प्रभावित नहीं होते। मेरा होना कभी भी प्रभावित नहीं होता है। मैं तो सदा से ही स्वतंत्र हूं, मैं तो सदा से ही आजाद हूं, और वह आजादी ही असली आजादी है। ओशो मार्ग बताते उसी आजादी को पाने का। यदि उस रास्ते पर हम जाएं, तभी हम सच्चे अर्थों में आजादी को, स्वतंत्रता को पा सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।